you stand. Success is shining in your head. नमस्कार। चर्चा के इस खास अंक में मैं हूं अंकुर पटेल। साथियों, आज हम करेंगे चर्चा भारतीय डेलीगेशन की, जो दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर के अभी हाल ही में वापस लौटा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने 7 दलों को दुनिया के भिन्न भिन्न देशों पर अपनी बात रखने के लिए और पाकिस्तान के आतंकवाद के सच को उजागर करने के लिए भेजा था। इसमें ऑल पार्टीज के मेंबर्स थे, जो कि दुनिया के कई अलग अलग देशों में, जो कि महत्वपूर्ण देश थे, खास करके इस्लामिक या यूरोपियन देशों में जाकर के अपनी बात रख रहे थे। क्योंकि पाकिस्तान ने भारत की इस कार्यवाही को जिस प्रकार से सोशल मीडिया के तहत एक प्रोपेगेंडा के तहत जिसे पेश करने की कोशिश की, तो ज़रूरी था कि भारत की ओर से ऐसा कोई डेलीगेशन इंटरनेशनल फोरम में जाए जो इस सच को सबके सामने रख सके, ताकि हम पाकिस्तान को IMF की ग्रे लिस्ट में डाल सकें। पाकिस्तान को विदेशी ऑर्गेनाइजेशनों से लगातार लोन मिल रहे हैं और उस लोन का उपयोग जिन उद्देश्य के लिए इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं लोन अप्रूव कर रही हैं, शायद उस उद्देश्य के लिए उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक ऐसी कंट्री जहां आज भी पोलियो जैसी जो बीमारी है बच्चों में पाई जाती है। हालांकि भारत पोलियो मुक्त 2003 में घोषित हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी इससे सफ़र कर रहा है। वहाँ 7 से एक ऐसी कंट्री है जहाँ 7 से 11 करोड़ की संख्या जो होती है स्कूली शिक्षा से दूर है। तो कोई भी दुनिया जब होती है तो विकास के लिए फंड देती है, लेकिन क्या पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, क्या इसका उपयोग वो वहाँ के जनता के लिए करते हैं? मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये फंडिंग सेना के थ्रू आतंकवादियों को जाती है और आतंकवादी जो गतिविधियां भारत में संचालित की जाती है वो इसी फंड का उपयोग करके किया जाता है। भारतीय प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया था, ये निर्णय काफ़ी सराहनीय है। लेकिन आज हम चर्चा जिस बात की कर रहे हैं वो चर्चा इस बात की कि जो चुने हुए सांसदों को, जो प्रतिनिधियों को, जो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत सरकार ने भेजा था, उन्होंने दुनिया में भारत का डंका एक बार फिर से बजाया। उन्होंने पाकिस्तान की वो हर पोल को दुनिया के सामने लाया जो लाना आवश्यक था। इस कड़ी में सबसे जो अहम 2 मुद्दे हैं, जो 2 अहम चर्चे हैं, जिन लोगों की मैं पहले उनकी खास बात कर लेता हूँ। कांग्रेस के नेता शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी। हालांकि कई संदर्भों में असदुद्दीन ओवैसी की हम आलोचना भी करते हैं क्योंकि वो कम्युनल राजनीति करते हैं, लेकिन जो दायित्व उनको भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के विषय में दिया था और इस पहलगाम की घटना के बाद जिस प्रकार से उन्होंने इस पक्ष को पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे तथ्यों के साथ लोगों के सामने रखा, वो काबिले तारीफ है। न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर जाकर के भी उन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाक अंदाज में रखा। पाकिस्तान को जितना वो क्रिटिसाइज कर सकते थे, जितना वो उसे धो सकते थे, मैं यदि सामान्य भाषा में कहूँ तो उन्होंने किया। और ये सच भी है कि जब सोफिया कुरैशी जैसी भारत की जाबाज बहादुर बेटी जो सेना का प्रतिनिधित्व कर रही है और उस पर जब लोग सवाल उठाते हैं, तो हमें चाहिए था कि कोई और भी आए, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या कोई और ही मुस्लिम मरका हो, उन्हें इस बात को रखने का पूरा हक होना चाहिए। और भारत सरकार ने उन्हें मौका दिया और उन्होंने इस मौके को सही मायने में उन्होंने जो दायित्व अपना निभाया है, वाकई में वो तारीफ है। चाहे वो किसी पार्टी से हो, लेकिन राजनीति देश के अंदर होती है, देश के बाहर नहीं। देश के बाहर जब भी हम होते हैं तो हम सबकी एक ही पहचान होती है, भारतीयता की। और जो हमारे डेलीगेशंस दुनिया में गए, उन्होंने पाकिस्तान की वो सारी हरकतों की पोल खोल के रखी, वो सारा सच उन्होंने दुनिया के सामने उजागर किया कि पाकिस्तान कहीं का नहीं रह गया। हालांकि इसकी नकल उतारने के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के जो सेना के प्रमुख हैं वो भी कुछ कंट्रियों पे भारत की नकल के लिए गए, लेकिन कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए। कहाँ पे जाकर के कौन सी बात करनी है, ये तो पाकिस्तानियों को इससे पहले कभी नहीं आया, तो स्वाभाविक है कि इस घटना के बाद नहीं आ सकता था। लेकिन दुनिया को
सच जानने का हक है, दुनिया को सच बताने के लिए हमारा जो जिम्मेदारी थी वो हमने पूरी तरह से निभाई। हमने उसका सच सामने रखा कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, वो इस चीज़ को प्रमोट करता है और उसके माध्यम से वो भारत के अंदर जो गतिविधियां कर रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब हमारे यहाँ पे टेरर अटैक हुआ है। इससे पहले जो 26/11 का हमला हो, भारतीय संसद में जो हमला हुआ हो, उरी का हमला हाल ही में जो हुआ था, इसके अलावा पुलवामा अटैक हो, ऐसे न जाने कितने घटनाएं हैं। लगभग 30 से 35 सालों से हमारा देश इसे सफ़र कर रहा है और जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो सिर्फ पाकिस्तान को प्रूफ चाहिए होता है। लेकिन भारत ने भी स्पष्ट कर दिया कि ये बदलता हुआ भारत है, ये प्रूफ तो बाद में देगा, पहले इसका जवाब देगा और होना भी चाहिए। मेरी ओर से जो ये डेलीगेशन गए थे, जिसमें बहरीन में जो डेलीगेशन गया था हमारा, सऊदी गया था, कुवैत गया था, दोहा गया था, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे शशि थरूर हो, चाहे पांड्या जी हो, और भी जितने हमारे लीडर्स थे जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, बाकी में उन्होंने ऐसा काम किए हैं कि उनके लिए मेरे दिल से तारीफ के अलावा और कुछ निकल भी नहीं रहा। क्योंकि देश के लिए खड़ा रहना और भी मुसीबत की घड़ी में ये हमें सब भारतीयों को चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पर ये बात कहना मैं नहीं भूलूंगा कि हमारे देश में ही के अंदर कुछ अभी भी जयचंद हैं जो कि मुसीबत को अपनी राजनीति का अवसर मान करके बैठ जाते हैं। और उनकी वजह से ही, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर स्थगन हुआ, एक बाढ़ सी आ गई क्रिटिसिज्म की। हर कोई किसी की आलोचना कर रहा, कोई सेना से सवाल कर रहा, कोई प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा है और उनके लिए लाइक पाकिस्तान के मीडिया पे जो चर्चा हो रही है उस चर्चा को अपना आधार मान करके सवाल कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं और उनका नाम लेना उचित नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन जो डेलीगेशन भारत ने भेजा था, वाकई में बहुत अच्छी रणनीति थी, बहुत सोची समझी रणनीति हमारे प्राइम मिनिस्टर की। इसके लिए वो धन्यवाद के जितना भी धन्यवाद उनका कहा जाए वो कम है। फिलहाल इस अंक में बस इतना ही। हम जल्द ही मिलेंगे अपने किसी दूसरी चर्चा के साथ। तब तक अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।